मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं कोई आलम नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आ रही थी कि आप इस चीज़ पे बनाएं, इस्लाम में हलाल है या हराम है ट्रेडिंग, ये क्रिप्टो, ये फॉरेक्स एंड ऑल ऑफ दैट। मेरा कंटेंट देखा जाता है इंडिया में, मेरा कंटेंट हर मज़ाहिब के लोग देखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ये कंटेंट इस्लामिक भाई के लिए नहीं है या इस्लामिक बहन के लिए नहीं है, ये कंटेंट एट लार्ज सबके लिए है, क्योंकि इसमें मैं हर एक चीज़ को कवर कर देना। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये वाहिद यूट्यूब का चैनल है जहाँ पे आपको कोई कोर्स नहीं बेचा जाता, आपको रियल नॉलेज दी जाती है। जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो ये ऑलरेडी जानते हैं, और जो इस वीडियो पे न्यू आए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पे आपको वो ट्रेडिंग के जेम्स मिलते हैं जो दूसरे चैनल्स पे नहीं मिलते। वहाँ पे सिर्फ एनालिसिस, सिर्फ सिग्नल, सिर्फ बकवास, सिर्फ बच बड़बड़ और बहुत चीजें मिलती हैं। हलाल हराम वाले कॉन्सेप्ट पे भी आते हैं, लेकिन सबसे पहले मेरा आप लोगों से सवाल है कि हमारे जितने भी उलमा रहे हैं या जितने भी मशहूर लोग हैं, उनकी कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं शुरू करना चाहूंगा एक इस्लामिक स्कॉलर से जिनका नाम है डॉक्टर इसरार अहमद। इनको इंडिया में भी लोग जानते हैं, पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी जानते हैं। इन्होंने क्या कहा है कारोबारी मसलों के ऊपर, आप वो खुद देखिएगा। ये अगर आप गिलास खरीदते हैं नकद पर तो 20 रुपए का है, अगर एक महीने बाद पैसे देंगे तो 25 का है। ये 5 रुपए क्या है? अक्ल आम से काम लिया जाए। आखिर शरीयत अक्ल आम के खिलाफ नहीं है। ये आपने कर्ज दिया है ना, ये, और कर्ज के ऊपर 5 रुपए ज़्यादा लिए हैं, सूद है, मेरे नज़दीक सूद है। हमारी फ़िक़्ह की रूह से ये जायज़ है, मुझे उनसे इख्तलाफ है। अब यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पानी का गिलास या एक खाली गिलास आपने किसी को बेचा 20 रुपए में, और 5 रुपए लेटर ऑन उसके ऊपर इजाफी चार्ज कर लिए। उनके नजदीक ये सूद है, और ये भी कह रहे हैं कि दूसरे उलमा इसको जायज कहते हैं। फैसला आपने करना, दिमाग आपके पास है। आगे चल के गामदी साहब कहते हैं कि सूद लेना हराम है, देना हराम नहीं है। कि सूद देना जो है वो जायज़ है, लेकिन सूद खाना जो है वो नाजायज़। यहाँ तो आप कुरान मजीद को पढ़िए। कुरान मजीद की सूरह बकरा के आखिर में सूद का मसला बड़ी तफसील से ज़ेर बहस आया है। वहाँ अल्लाह ताला ने जितनी बात की है वो सूद लेने से मुतल्लिक़ की है। देने के मामले में एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। पूरा कुरान इससे बिल्कुल खाली है, बल्कि जिनको सूद देना पड़ रहा है उनको मजलूम कहा है। खुद आपने सुना कि वो क्या कह रहे हैं। फैसला आपने करना है, अकल आपके पास है। आगे एक और बड़े स्कॉलर्स हैं मौलाना तारिक जमील, उनके बेटे आके वजाहत दे रहे हैं उन चीजों के ऊपर जो कि उन्होंने किसी निजी महफिल में कही, और अब उनको वजाहत देनी पड़ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी मोहतरम नाज़रीन, एक बहुत ज़रूरी वजाहत के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। सूद देने से काम हराम नहीं होता, लेने से हराम होता। तो इसको समझने के अंदर कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, जबकि इसमें कोई ऐसी बात नहीं जो खिलाफ शरअ हो। मैं उसकी वजाहत मौलाना साहब से पूछने के बाद आप हजरात के सामने पेश कर रहा हूँ। मौलाना साहब को आपने सुना, फैसला आपने करना है, अकल आपके पास है। आगे हम एक और स्कॉलर के पास चलते हैं, इंजीनियर मिर्जा। कंट्रोवर्शियल रहते हैं, लेकिन इनकी बात आप काइंडली सुने, ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर इसरार अहमद के बारे में। इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से गाइड कर दें। डॉक्टर इसरार साहब का कहना था कि कान इधर से पकड़े या उधर से। डॉक्टर इसरार साहब का इन मामलात से कोई लेना देना नहीं था। डॉक्टर इसरार साहब का ताल्लुक कुरान की तालीम तक तो दुरुस्त है, फ़िकी मामलात में वो बहुत कमज़ोर थे, हदीस के मामलात में बहुत कमज़ोर थे, वो खुद मानते भी थे। और हमारे उस्ताद मौलाना इसहाक साहब ने उन्हें एक दफ़ा इस बात के ऊपर डांटा भी था कि आप फ़िकी मामलात पे गुफ्तगू ना किया करें, आपकी गिरफ्त बिल्कुल कमज़ोर है, आपको ना हदीस का नॉलेज है ना फ़िक का नॉलेज है। ये खुद उन्होंने अपने इंडिया की वीडियो में भी कहा है 2004 में कि मैं उम्मी हूं हदीस के मामले में। ये जितने भी मैंने वीडियोस आपको भी दिखाई हैं, इनके लिंक्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये कोई कटिंग नहीं हुई, कोई क्लिपिंग नहीं हुई, यहां से वहां नहीं जुड़ा, एक फुल गो में आप उनका कंटेंट ये देखना चाहते हैं, यू कैन ऑलवेज गो एंड रिव्यू दोज वीडियोस। ये क्लिप्स दिखाने का आपको मकसद ये था कि हमारे उलमा, हमारे स्कॉलर्स एक इस बात पे आज तक मुत्तफिक कंबाइंड नहीं हो पाए कि क्या हराम है क्या हलाल है, देना हराम है लेना हराम है। हर स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट है। अकल आपके पास है, शऊर आपके पास है, डिसाइड आपने करना है। ये बात हो गई सिर्फ एक बहुत छोटे से एलिमेंट की, जो ट्रेडिंग में कहा जाता है जी लेवरेज होती है, इसमें सूद होता है, इसमें ये होता है वो होता है। जरा इससे बाहर ट्रेडिंग पे हम आएंगे जरा थोड़ा लेटर ऑन। पाकिस्तान में बहुत बड़ा बैंक है, इस्लामिक बैंक, उसका नाम एम से शुरू होता है, आप लोग गेस कर लेंगे। वो कहते हैं कि यार हम क्रेडिट कार्ड नहीं देते। हम क्रेडिट कार्ड इसलिए नहीं देते क्योंकि उसमें इंटरेस्ट होता है, वो सूद होता है, हम उसको प्रमोट नहीं करते। बहुत कम लोग ये जानते हैं
उसी बैंक की मर्चेंट मशीन्स जो होती हैं जिसपे क्रेडिट कार्ड स्वाइप होता है या डेबिट कार्ड स्वाइप होता है, पूरे मुल्क में फैली हुई है। वहां पे जब मैं और आप जाके क्रेडिट कार्ड लगाते हैं तो वो मर्चेंट मशीन वाला शॉपकीपर आपको ये नहीं कहता कि सर इस बैंक ने क्रेडिट कार्ड को प्रमोट नहीं करना, काइंडली हम ये इस पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। द पॉइंट हियर इज इनडायरेक्टली क्रेडिट कार्ड की प्रमोशन हो रही है। फैसला आपने करना है, अकल आपके पास है। अच्छा, मोस्टली कहा जाता है फॉरेक्स ट्रेडिंग हराम है, ये नहीं करनी चाहिए, या क्रिप्टो हराम है, ये नहीं करनी चाहिए। आपने सुना है, मैंने भी सुना है। वो कहते हैं स्टॉक्स कर लो आप, स्टॉक्स अच्छे हैं, हाँ किसी भी कंपनी के आप शेयर बाय कर सकते हैं। आए जरा स्टॉक की तरफ। इस वक्त जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख रहे हैं ये SECP सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि इन सबका वॉचडॉग है, उसका एक केस है चिकवाल स्पिनिंग मिल्स का। 2023 का ये केस है और आप इस पे गौर कीजिए कि एक शेयर की प्राइस ₹2.15 से विद इन 7 months चली जाती है ₹150 पे। ये कैसे हो रहा है? इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, मैनिपुलेशन हो रही है, अपना ही माल खरीदा जा रहा है उसका रेट बढ़ाने के लिए। हाँ, ये हलाल स्टॉक्स करें आप। 2024 की SECP की रिपोर्ट आपको ये कह रही है, और बाय द वे जो डाटा मैं आपको दिखा रहा हूं ये एक्सेसिबल है, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके एक्सेस कर सकते हैं। 2024 की इस रिपोर्ट में प्रेस रिलीज में SECP कह रही है कि 2019, 20, 21 में जो इनसाइडर ट्रेडिंग मैनिपुलेशन प्राइस हुई थी उसका फैसला हमने 2024 में किया है, और SECP इस नतीजे पे पहुंची है कि हम कुछ लोग हैं उनको सजा देंगे इसके ऊपर 4-5 साल बाद। स्टॉक्स करें आप, हाँ इसमें कुछ नहीं होता, ये हलाल है। फैसला आपने करना है, अकल आपने यूज करनी है। इसी तरह 2017 का ये केस है कि जी प्राइस मैनिपुलेशन के ऊपर SECP ने कुछ ब्रोकर्स को और क्लाइंट्स को भी स्क्रूटनाइज किया। स्टॉक्स करें आप, ये हलाल है, फैसला आपने करना है। द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड ऑल ऑफ दिस वीडियो इज हलाल हराम का फतवा देना या हलाल हराम को कह देना बहुत आसानी से कि हाँ जिसमें ये होता है, ये होता है, ये होता है। बहुत सी चीजें आप रोजमर्रा कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है वो कंपनीज कहाँ इन्वेस्ट कर रही हैं, उनके स्टेक होल्डर्स कौन है, उन्होंने और कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है। एज अ सिंगल पर्सन हम उनके खातों को खोल के नहीं देख सकते, देखेंगे भी ये मैनिपुलेशन का डाटा मंबा। SECP एक इदारे को 4-4, 5-5 साल लग रहे हैं प्रूव करने के लिए कि प्राइस मैनिपुलेशन हुई है। फैसला आपने करना है, अकल और शौर आपके पास है। अब कंटेंट को लेके जाते हैं जरा इंडिया की तरफ, क्योंकि वहां से भी मेरी ऑडियंस देख रही है, उनको मैं पीछे कैसे छोड़ सकता हूं। वहां पे भी मुसलमान है, वहां पे भी हर मज़ाहिब के लोग हैं। इंडिया में जिस तरह हमारे यहाँ पे SECP है, वहां पे है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। वहां का एक इतना बड़ा केस अगेंस्ट द ग्रुप सहारा, जो लोग इंडिया में है वो जानते हैं सहारा ग्रुप ने इंडिया के अंदर इतनी बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई कि आज तक वो कागजों में ही उलझे हुए हैं उनके अदारे कि ये सही था कि ये गलत था, ये था क्या। सुब्रता राव बंदे का नाम था और ये पापड़ बेचता था अपने स्कूटर पे, और इसने एक इतनी बड़ी पॉन्जी स्कीम चला दी कि जब SEBI ने इसे डॉक्यूमेंट्स मांगे 127 ट्रक्स भर के इसने भेज दिए SEBI डिपार्टमेंट के पास। ये लो पकड़ो डॉक्यूमेंट चेक करते रहो, ये फलाना बंदा है, ये फलाना बंदा है, ये फलाना बंदा है। इट वाज जस्ट अ पॉन्जी स्कीम। इसको जानना चाहते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, वो देख लें, नहीं तो ChatGPT कुछ लिखें और आ जाएगा सुब्रता राव का क्या स्कैम था। कंटेंट बनाने का मकसद हलाल हराम और एथिक्स के ऊपर यह था कि आप इस जंग में अकेले हैं, ये आपकी खुद की जंग है। आपको कोई कह रहा है ये हलाल है, कोई कह रहा है ये हराम है, आप खुद स्टडी करें। स्टॉक्स करना चाहते हैं, स्टॉक्स में कूदें, स्टॉक्स में ये हो रहा है। फॉरेक्स करना चाहते हैं, उसमें स्वैप फ्री अकाउंट्स भी होते हैं, स्वैप वाले भी होते हैं, आप खुद जज करें। ऐसे बैंक जो अपने आप को इस्लामी कहते हैं फिर भी क्रेडिट कार्ड की प्रमोशन कर रहे हैं इनडायरेक्टली, आपने खुद डिसाइड करना है आप क्या कर रहे हैं। अपने इल्म को जरा रेज कीजिए, अपने नॉलेज को बढ़ाएं और फिर फैसला करें। अगर दिल में फिर भी आपके खटकता है कि यार ये काम ठीक नहीं है, मेरा मशवरा आप इसे छोड़ दें। या अगर आप इतने नॉलेजेबल हो गए हैं तो अपने किसी मुफ्ती को, अपने किसी कारी साहब को, अपने किसी इस्लामिक स्कॉलर या किसी और मज़ाहिब में आप बिलीव करते हैं उस स्कॉलर को लेके बैठ जाएं कि इज इट इलीगल अकॉर्डिंग टू माय रिलीजन और इट इज लीगल। अगर आप अपनी बात उनको सही कन्वे कर पाए, यस इट इज गुड। अगर सही कन्वे ही नहीं कर पाए देन व्हाट। इसी तरह इंडिया में और एग्जांपल्स हैं। नीरव मोदी डायमंड मर्चेंट क्या से क्या गेमें कर गया, वो बाहर बैठा हुआ है। किंगफिशर वाला विजय माल्या क्या से क्या गेमें कर गया, वो बाहर बैठा हुआ है। लोगों ने उसके स्टॉक्स लिए हुए थे, लोगों ने उस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ था, उन्होंने शेल कंपनीज खोल के क्या क्या 2 नंबर की। आप स्मार्ट हो, ब्रोकर से स्मार्ट आपने होना है।
दूसरा एक और मैं मैसेज देना चाहता हूं कि वो लोग जो अपना 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में या स्टॉक्स में, वो इन्हिसार वो डिपेंड कर रहे होते हैं किन पे, जो ब्रोकर्स के अंदर लोग काम कर रहे होते हैं। मेरा आप लोगों से ये सवाल है यार, जस्ट इमेजिन मैं एक ब्रोकरेज हाउस में मुलाजिम हूं, मेरी तनख्वाह है 40,000। मैं आपको फोन करके बता रहा हूं कि डेविड, एहसन, सिमरन, आपने जो 10 करोड़ रुपया मैनेज करना है ना, वो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मेरी तनख्वाह 40,000 है। मैं बताऊंगा आपको कि आप क्या बाय करें आज, आप क्या आज सेल करें। मेरी तनख्वाह 40,000 है, मुझे बस कमीशन मिलेगा आपका बाय सेल करवाने पे। अपना नॉलेज इनहैंस करें। ये लोग ऐसे कमीशन बनाते रहेंगे, इनके बॉसेस तक जाएं, पूछें उनका नॉलेज क्या है ट्रेडिंग को लेके, कहां तक वो इसके पीछे हैं कि बस बाय सेल बाय सेल बाय सेल चल रहा है। पीछे कंपनी दिवाली है, पीछे कंपनी एससीसीपी क्या उस पे केस कर खोल के बैठी हुई है, आपको नहीं पता। इसलिए काइंडली इस जंग से निकलें। ये हलाल है, ये हराम है, ये बातें जरा बहुत बाद में आती हैं। इस इंडस्ट्री को अच्छी तरह आप जान लें। यही मकसद है फाइनेंशियल लिटरेसी को फैलाने का मेरा थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। जैसी बातें मैं इस चैनल पे कर रहा हूं, जितने ये फॉरेक्स ट्रेडिंग वाले, क्रिप्टो वाले हैं, स्टॉक्स वाले हैं, ये इस लेवल के हैं ही नहीं। मोस्टली बहुत कम अच्छे लोग हैं, लेकिन वो इतने कम नजर आते हैं कि आपकी नजरों से कभी गुजरे ही नहीं है। जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, थोड़े से पैसों से इसका मजा लेना चाहते हैं, दे कैन ओपन अप एन अकाउंट विद माय प्रेफर्ड ब्रोकर। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। थोड़ा इन्वेस्ट कीजिएगा, ये रियल मार्केट नहीं है, ये CFD है। जो ट्रेडिंग को थोड़ी सी बड़ी इन्वेस्टमेंट से करना चाहते हैं, दे कैन ऑलवेज DM मी एज वेल। और मेरे लिंक्डइन के ऊपर वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग में कमोडिटी ट्रेडिंग जो रेगुलेटेड है इन पाकिस्तान, उनके ऊपर 3-3, 4-4 वॉच डॉग्स बैठे हुए हैं, उनके दफातर हैं। वो फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ जाइए, अपना पैसा पहले सिक्योर कीजिए। लेकिन जो मजा लेना चाहते हैं 3, 4, 5 हज़ार डॉलर के साथ, इस चीज को सीखना चाहते हैं, बाय कैसे होता है, प्रॉफिट कैसे बनता है, यस दे कैन ओपन अप एन अकाउंट विद माय प्रेफर्ड ब्रोकर। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। यस, व्हेन यू विल डू ट्रेडिंग, अ लिटिल कमीशन विल कम टू मी, लेकिन उसके एवज आपको मिलता है मेरा कोर कंटेंट एंड माय व्हाट्सएप चैनल, जिसके अंदर वही चीजें मैं बता रहा हूं जो कोर कंटेंट में एक्सप्लेन कर दी गई हैं। जो लोग मेरे फॉलोअर हैं वो इस चीज को जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। अक्ल आपने यूज करनी है कि क्या हलाल है क्या हराम है। इस तरह की हजारों एग्जांपल्स मौजूद हैं पूरी दुनिया में। स्टॉक मैनिपुलेशन, इनसाइडर ट्रेडिंग, लेकिन स्टॉक्स करो वो हलाल है। हाँ, स्टॉक एक कंपनी है, उसका थोड़ा सा मैंने पार्ट खरीद लिया है, वहां पे बड़ी बड़ी वेल्स, बड़े बड़े मगरमच्छ उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं और आप भी उसका हिस्सा होते हैं। वल्लाहु आलम। अगर आप इसको हलाल समझते हैं देन गो फॉर इट, अगर नहीं समझते डोंट गो फॉर इट। फैसला आपने करना है, अपने नॉलेज को बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।